इकरा हसन अपने भाई और कैराना से विधायक नाहिद हसन के साथ राजकीय इंटर कॉलेज पहुंची। स्कूल में पहुंचते ही उन्होंने सिर्फ औपचारिक दौरा नहीं किया बल्कि पूरे परिसर का एक एक कोना देखा। सबसे पहले बच्चों से बातचीत की, उनसे पूछा कि पढ़ाई कैसी चल रही है, टीचर समय पर आते हैं या नहीं, किसी तरह की परेशानी तो नहीं है। बच्चों ने भी खुलकर अपनी बातें रखी और सांसद ने उनकी हर बात को बड़े ध्यान से सुना। इसके बाद इकरा हसन स्कूल की साफ सफाई, कक्षाओं की हालत, भवन की स्थिति, पीने के पानी, शौचालय और दूसरी जरूरी सुविधाओं की बारीकी से निरीक्षण की। जहां भी कोई कमी नजर आई वहां मौजूद अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए गए, इन कमियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। उनका साफ कहना था कि अगर बच्चों को सुविधा अच्छी नहीं मिलेगी तो अच्छी शिक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है। इसके बाद इकरा हसन और नाहिद हसन राजकीय ITI पहुंचे। वहां भी उन्होंने सिर्फ कागजी रिपोर्ट देखने के बजाय पूरी व्यवस्था का जायजा लिया। प्रशिक्षण केंद्र, मशीनें, लैब और छात्रों से बातचीत कर यह समझने की कोशिश की गई कि उन्हें किस तरह की ट्रेनिंग मिल रही है और भविष्य में रोजगार पाने के लिए किन सुविधाओं की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि युवाओं को सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि ऐसा हुनर मिलना चाहिए जिससे उन्हें आसानी से रोजगार मिल सके और वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। इकरा हसन ने साफ शब्दों में कहा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता शिक्षा और रोजगार है। उनका मानना है कि अगर स्कूलों में बेहतर पढ़ाई होगी, बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी और युवाओं को रोजगार से जुड़ी मजबूत ट्रेनिंग मिलेगी, तभी इलाके का विकास सभी मायनों में आगे बढ़ेगा। उन्होंने अधिकारियों से दोस्तों यह भी कहा कि सरकारी संस्थानों में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी कमियां हैं उन्हें तय समय के भीतर दूर किया जाए। अब इस दौरे की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। लोग इसे सिर्फ एक औपचारिक निरीक्षण नहीं बल्कि शिक्षा और युवाओं के भविष्य को लेकर की गई गंभीर पहल के तौर पर देख रहे हैं। आने वाले समय में इन निर्देशों का कितना असर जमीन पर दिखाई देता है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ दोस्तों, इतना जरूर है कि सांसद इकरा हसन ने साफ संदेश दिया है कि शिक्षा, सुविधाएं और युवाओं का भविष्य उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। आपको क्या लगता है, जनप्रतिनिधियों को इसी तरह समय समय पर स्कूलों और सरकारी संस्थानों का निरीक्षण करते रहना चाहिए? अपनी राय दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा।